हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 12 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पता है कि 2026 में भारत की जो ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत का जो है शर्पा किसे बनाया गया है। तो उनका जो राइट ऑप्शन है सुधाकर दलेला को है, जो हाल में ही शेरपा बनाया गया है भारत का। तो अब जो ब्रिक्स है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं? पहली है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और उसके बाद यूएई और इंडोनेशिया। जो देश हैं ये 11 देश हैं जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। उसके साथ साथ होगा क्या अब 2026 में? हमें पता है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता अब कौन करने जा रहा है? भारत करने जा रहा है। तो ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? भारत में ये आयोजित की जाएगी। और भारत में भी कहाँ पर? ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी। अब भारत का शेरपा का मतलब क्या होता है? तो वो कौन बने हैं? सुधाकर जो दलेला हैं उनको नियुक्त किया गया है। ये जो हैं विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव और वरिष्ठ जो राजनयिक हैं। और इनको अगर हम इंग्लिश में बोला जाए तो ये इकोनॉमिक्स रिलेशन सेक्रेटरी भी इन्हें भी बोला जाता है। शेरपा होते कौन है? पहले तो क्वेश्चन ये है। ये एक राष्ट्राध्यक्ष के विशेष दूत या निजी प्रतिनिधि होते हैं। इनका काम क्या है? जो सम्मेलन होने वाला है उसके लिए उसकी जो तैयारी करने के लिए ये रखे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स 2026 की जो थीम है वो क्या है? तो उसका जो थीम है बिल्डिंग फॉर द रेजिलेंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी जो है इसकी थीम रहेगी। अगर बात की जाए भारत की अध्यक्षता का क्रम, भारत अब की बार चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। पहली बार उसने 2012 में की थी, दूसरी बार 2016 में, तीसरी बार 2021 में और चौथी बार 2026 के अंदर वो करने जा रहा है। तो और अगर पूछा गया कि ब्रिक्स की 2025 की मेज़बानी किसने की थी, तो मेज़बानी 2025 में ब्राज़ील ने इसकी मेज़बानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसका क्या नाम है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जो भ्रष्टाचार का सूचक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत कौन से नंबर पर आया है? 91 जो है नंबर पर आया है। उद्देश्य क्या है? ये जो इंडेक्स है वो ये बता रहा है कि दुनिया में विभिन्न देश हैं, अलग अलग देश हैं, उन पर सरकारी तंत्रों में भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है। मतलब कितने भ्रष्ट लोग हैं वहाँ के जो सरकारी तंत्रों पे काम कर रहे हैं, और उसके आधार पे हमने उनके को जो है अंक दिए हैं और रैंक दी गई है। अगर बात की जाए भारत की, भारत को एक जो है स्थान 91 देश जो 91 रैंक आया है। और कितने देशों में से? 182 देशों में से 91। मतलब स्कोर कितना है? 39 जो है वो स्कोर आया है। जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना कम भ्रष्टाचार होगा, जितना कम स्कोर होगा उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? जो सबसे कम भ्रष्ट देश है वो कौन सा है? डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट देश हैं सोमालिया और दक्षिणी सूडान जो हैं वो सबसे भ्रष्ट देशों में इनका नाम आया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ये हाल में ही लॉन्च किया है। तो क्या फ़ायदा है भाई इसका? तो प्रमुख क्या है? राजस्थान जो उन्होंने कहाँ पे किया है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? सीहोर जिले के अमलाह में स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में ये पहल शुरू की है। और शुरुआत किसने की है? शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। और दलहन जो आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? जो विदेशी दालें हैं उन पर निर्भरता को कम किया जाए और 2030 और 31 तक भारत को दालों का जो निर्यातक देश बनाने का जो पहल है वो, और इसकी जो और किसानों की आय बढ़ाना और बीज से बाजार तक का सहायता प्रदान करना। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे भी के रूप में मनाया जाता है। 2016 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में मनाया गया था। अब दालें में ऐसा क्या होता है? दालों के अंदर प्रोटीन होती है। कौन सी और प्रोटीन किससे बनी होती है? बहुत सारे अमाइनो एसिड से। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे लाइन में लगते हैं तो प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन कौन सा है? तो वो लाइसिन है। क्योंकि देखो ये कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हम खुद नहीं बना सकते, वो शरीर से भोजन के रूप में बाहर से लेना होता है, जैसे कि लाइसिन। और उसके साथ साथ दालों में दो प्रमुख प्रोटीन और पाए जाते हैं, जैसे ग्लोबुलिन और एल्बुमिन जो है, ये दालों के अंदर एक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में अगर हम बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है जुआन एंटीनियो समरन जो हैं उनको हाल में ही चुना गया है।
जो फरवरी 2026 में स्पेन के जुआन एंटीनो समरंज को लगातार चौथी बार कार्यकाल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति के उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव मिलान में हुआ है और ये मिलान में आयोजित 145वें जो आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में ये किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई है। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। अगर मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री जो है जो जिम्बाब्वे से हैं, इनकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाल में ही एक अभ्यास हुआ है फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम क्या है? मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है विशाखापट्टनम के अंदर इसको आयोजित किया गया है। उसके साथ साथ अभ्यास का अगर स्थान की बात की जाए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। आयोजन पूर्वी नौसेना कमान में किया जा रहा है। कब से कब? 15 फरवरी से 25 फरवरी 2026 में। कौन सा एडिशन है? 13वां एडिशन है ये। और विषय क्या है? तो कमांडरी कॉपरेशन और कोलैबोरेशन इसका भी थीम रहेगा। कौन कौन से देश भाग लेने रहे हैं? अमेरिका, रशिया और जो साउथ अफ्रीका आदि देश शामिल हैं। क्या मुख्य फोकस के क्षेत्र किस पे है? एंटी सबमराइन वेलफेयर पे, एयर डिफेंस पे, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर इनका मुख्य फोकस रहेगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है 11 फरवरी को मनाया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि क्यों बनाया गया है? ताकि महिलाओं और लड़कियों के जो की विज्ञान के प्रति पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। अगर बात की जाए थीम 2026 की तो वह है सिंजरिंजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंसिंग, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर द वुमेन एंड गर्ल्स, इसका जो है थीम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति बेटियां योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये दिल्ली सरकार ने हाल में ही शुरू की है। तो ये कब से कब तक चलेंगी? योजना का नाम क्या है? दिल्ली लखपति बेटियां योजना। कब से लागू होंगी? 1 अप्रैल से लागू करने का निर्णय है। क्या फायदा है? दिल्ली के हर घर में 2 बेटियों की और उनकी शिक्षा को आर्थिक सहायता देना। प्रत्येक बेटी को 56,000 तक की राशि दी जाएगी। योजना की सीमा, जो योजना है वो ग्रेजुएट स्तर तक लागू होगी। बेटियों की जो शिक्षा है कम से कम जो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। अगर बात की जाए दिल्ली के उपराज्यपाल की तो विनय कुमार जो सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर विजय आनंद किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है सिटी यूनियन बैंक के वो एमडी और सीईओ बने हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आर विजयानंद को सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सी के रूप में नियुक्त किया है। उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा। और अगर बात की जाए बैंक की, सिटी यूनियन बैंक जो है भारत का एक प्रमुख पुराना निजी क्षेत्र का एक बैंक है जिसकी स्थापना 1904 में हुई है। जो मुख्यालय है कुंभकोणम तमिलनाडु के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के बाहर निकलने के बाद लीड प्रमाणित संस्थानों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। हमसे पहले कौन है? चीन। तो अमेरिका के निकलने के बाद क्या हुआ है? हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित जो संस्थानों की संख्या में भारत भूमि जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। लीड का मतलब क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। इसका काम क्या है? ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित किया गया है। मतलब ये कैसे भवन या परिसर होते हैं जो इको फ्रेंडली मानकों को पूरा करते हैं, जैसे कि ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, जल संरक्षण करना, नवीनकरणीय संसाधनों का उपयोग करना, प्रदूषण और कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करना, इनका जो है मेन मोटो रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जो है स्थल चुना है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है चंद्रयान 4 के लिए उन्होंने ये लैंडिंग के लिए चुना है। अब क्वेश्चन है कि इसरो है क्या? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मिशन कौन सा होगा? चंद्रयान 4 इसका जो मिशन होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी मतलब साउथ पोल को इन्होंने स्थान के रूप में चुना है। एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे कि हाल में ही जो मिशन 3 है, जो चंद्रयान मिशन 3 है की सफलता के बाद ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको बताओ लैंडिंग साइट कौन सी है, तो वो है मोनस मूटन जो है वो लैंडिंग साइट है, जहां पर ये MM4 साइट को सबसे सुरक्षित लैंडिंग स्थल माना गया है। यह क्षेत्र लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह 11 से 12 दिन तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। लॉन्च तिथि कब है चंद्रयान 4 की? 2028 में से लॉन्च किया जाएगा। मिशन का काम क्या है? चंद्रमा की सतह की मिट्टी मतलब सॉइल सैंपल या फिर रॉक सैंपल को नमूने को पृथ्वी पर वापस लाना है, और जो इसका मेन जो है काम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशों के अनुसार अब जो राष्ट्रगीत कितनी देर तक बचेगा? तो उसका जो राइट ऑप्शन है 190 सेकंड तक वो हाल में ही बचेगा। अब क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के लिए जो है नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन को साथ में या बजाया जाता है, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, बाद में जन गण मन गाया जाएगा। सभी स्कूलों में अब तक दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत बजाने के बाद ही होगी। केंद्रीय सरकार ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। अगर बात की जाए नए प्रोटोकॉल में क्या है, राष्ट्रीय गान जन गण मन से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया या बजाया जाएगा। इसे सामूहिक रूप से यानी समूह में पूरा 6 पैराग्राफ मतलब 6 छंद में गाया या बजाया जाएगा। अगर समय की बात की जाए 3 मिनट 10 सेकंड मतलब 190 सेकंड रखी गई है। अगर बात की जाए आचार संहिता की, इसे गाते बजाते समय राष्ट्रीय गान के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़े जो रहते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय गीत के दौरान भी जो सभी सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है? एमआरटी जो कथा कहे, और उसके बाद है बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नाम की एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है विश्व जो भूषण हरिचंदन जो है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं जो डिफरेंट लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। तो हाल में ही नवीन कुंडू ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिक्लेमिंग इकोनॉमिकल, विमोचन किया गया है उर्जित पटेल द्वारा द ग्रेट संगठन हैक। राष्ट्रपति द्रौपदी ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। और डॉक्टर सिकंदर कुमार की पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। CP राधाकृष्णन ने एक पुस्तक का विमोचन अनावरण किया है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। शेखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन। ऋचा शर्मा का फाइंडिंग होम अगेन का प्रकाशित हुआ है। विजय देसाई की जो मोदी का मिशन नाम की पुस्तक का विमोचन हाल में ही हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री जो है प्रकाश नड्डा ने हाल में ही एक बीमारी होती है जिसका नाम है लिम्फेटिक फ्लैरेसिस के उन्मूलन के लिए कितने राज्यों में राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया है? तो उसके 13 जो राज्य हैं जिनके लिए उन्होंने ये अभियान स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन क्या है, जो लिम्फेटिक फ्लैरेसिस है इसके उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा। कब? 10 फरवरी को। अभियान का नाम क्या है? राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान रहेगा। उद्देश्य क्या है? भारत में लिम्फेटिक फ्लैरेसिस का उन्मूलन करना। इस अभियान में घर में जाकर फ्लैरेसिस की रोकथाम और हेतु दवाइयां दी जाएंगी। कितने राज्य और कितने क्षेत्र हैं? 13 राज्य हैं और 111 जिले में चलाया जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब होता क्या है लिम्फेटिक फ्लैरेसिस में? क्या होता है, ये बॉडी के अंदर एक प्रोटोजोआ है जो मच्छर के काटने से आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है और ये आपके लिम्फ वेसल्स में जाके जमा हो जाता है। और अगर पूछा गया कि कौन से मच्छर के काटने से ये फैलता है, तो ये मादा क्यूलेक्स मॉस्किटो है, उसके काटने से ये फैलता है। और ये जो मच्छर होते हैं गंदे और रुके हुए पानी में पनपते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेसिक एनिमल जो एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2024 और 25 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन जो उत्पादन किस राज्य में हुई है, तो जो उसका राइट ऑप्शन है वो राजस्थान है। तो बात की जाए वित्त वर्ष 2023 और 24 के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है। भारत दुनिया में जो भेड़ की जो पॉपुलेशन है दूसरे स्थान पर है। अगर बात की जाए ऊन उत्पादन में भी वो सबसे आगे रहा है, लगभग 33.61 मिलियन जो किलोग्राम इसका योगदान रहा है। राजस्थान का योगदान क्या है, अकेले 47.5% जो है ऊन उत्पादन किया गया है, यानी 16,013 जो हजार किलोग्राम ऊन अब की बार बनी है। राजस्थान की जो प्रमुख नस्लें हैं वो है मारवाड़ी और चोकला जो हैं वो प्रमुख भेड़ की नस्लें हैं। अगर बात की जाए टॉप 3 जो स्टेट हैं, राजस्थान सबसे पहले है, फिर जम्मू कश्मीर है, देन कर्नाटक है उसका जो मेन काम है। तो हाल में ही पूछा गया है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो उनका जो राइट ऑप्शन है तो शिखर धवन को चुना गया है। तो उसके साथ साथ तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है बने हैं, भारतीय के जो क्रिकेटर हैं शिखर धवन को दिल्ली सरकार ने हाल में ही दिल्ली खेल महाकुंभ का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये कब से शुरू होगा, ये 13 फरवरी 2026 को शुरू होने जा रहा है। उद्देश्य क्या है, ग्रासरूट लेवल पर खेलों को प्रतिभाओं को पहचानना है और दिल्ली के युवाओं को प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म प्रदान करना इनका मेन मोटिव रहेगा। अगर बात करें कौन सा विभाग है जो आयोजक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये काम चलाया जाएगा। कौन कौन से खेल हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलीट, कबड्डी, रेसलिंग, स्क्वैश, वॉलीबॉल जैसे जो खेल इसके अंदर शामिल रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खिलाफ संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हाल में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है, तो आर्टिकल 94C के तहत ये दिया गया है। तो इसमें होता क्या है, तो 10 फरवरी 2026 को विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ आज विश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा में महासचिव को सौंप दिया है, जिस पर 118 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। और इसका कारण यह है कि लोगों का वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने अध्यक्ष के ऊपर निष्पक्षता नहीं बरती और बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला, इसकी वजह से ये दिया है। अब उसके साथ साथ अब क्वेश्चन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव के नियम क्या है, यह केवल लोकसभा में लिया जाता है और प्रस्ताव विपक्षी दल लेते हैं और इसके अंदर कम से कम 50 जो है लोगों की जरूरत पड़ती है और संविधान में 94C के में ये प्रावधान दिया गया है। प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। जिस दिन यह प्रस्ताव लंबित रहता है उस दिन स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं करता। मतदानों की जो शर्त है वो क्या है, लोकसभा में 543 सदस्यों में यदि 13 खाली हैं तो प्रभावी संख्या 530 होती है। अध्यक्ष को हटाने के लिए 50% से अधिक यानी कम से कम 266 वोट की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ कौन कौन से ऐतिहासिक उदाहरण रहे हैं, जीवी मावलकर 1954 के में इनके विरुद्ध किया गया था, सरदार हुकम सिंह 1966 में इनके विरुद्ध किया गया था, बलराम जाखड़ को 1987 में इनके विरुद्ध ये जो है नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन किया गया था। उसके साथ साथ आज के वीकली करंट अफेयर को देखते हैं। केरल में जो अरलम वन्यजीव को नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। ओडिशा सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू को उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाया है। एल्डरली बजट जो है वो केरल ने पेश किया है। अमे पाटिबा अमे भाषरे योजना ओडिशा सरकार ने शुरू की है। गीक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। फ्लोटिंग सोलर लोन जो स्टार्टिंग एक्सिस बैंक ने किया है वो लघु और मध्यम उद्योगों के लिए किया है। सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है और अपार आईडी की में निर्माण में जो है छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में सबसे ऊपर जो है केरल सरकार सबसे ऊपर है। उसके बाद जो बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और ग्लोबल टीचर्स 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, रूबल नागी को। 15 वर्ष से बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया प्रतिबंध कानून किस देश ने पारित किया है, फ्रांस ने किया है। और उसके बाद संतरा महोत्सव जो है नागालैंड ने शुरू किया है। भारत का नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस
कौन बना है? गुजरात बना है 16.5 हिस्सेदारी के साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्ल्स अल्कराज ने। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी कौन है? आईपीएस पीयूष पांडे। पिलो एआई किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का शहर है। और दुनिया का सबसे बड़ी कॉम्प्रेस एयर एनर्जी जो स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू की है? तो वो चीन ने शुरू की है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।